हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार है कि इस आने वाले मॉनसून में हम किन किन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। और जो हम कटिंग लगाएंगे वो नर्सरी से लाए हुए प्लांट से 100 टाइम ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके चलने के। एक तो जो नर्सरी से प्लांट लाते हैं वो कहीं और की मिट्टी में, कहीं और के एरिया की मिट्टी में लगी होती है, तो बहुत से चांस होते हैं उसके कि वो हमारे घर पे आने के बाद मर जाते हैं। लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं और कुछ दिन बाद वो मर जाता है। ये एक रीज़न होता है, क्योंकि नर्सरी से जो हम प्लांट लाते हैं वो ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं, रेड सॉइल में लगे होते हैं। रेड सॉइल में या चिकनी मिट्टी में वो प्लांट्स इसलिए लगे होते हैं क्योंकि जब वो नर्सरी में ट्रांसपोर्ट होते हैं तो कहीं दूर से आते हैं और चिकनी मिट्टी काफ़ी देर तक गीली रहती है, इसीलिए उनको चिकनी मिट्टी में लगा के लाया जाता है। और जो हम कटिंग से लगाते हैं वो हमारे एरिया की मिट्टी में लगी होती है, भुरभुरी मिट्टी में लगी होती है, हमारे खुद के बनाई हुई मिक्सचर में लगी होती है, तो काफ़ी चांस होते हैं उसको चलने के। तो नंबर 1 पे जो प्लांट है जो कटिंग से आसानी से चल जाता है वो है कोलियस, जिसको हम कैसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इसके ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो है। ये है इरेंथी से लग जाता है। दूसरे नंबर पे है हमारा ये इरेंथीमम, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं और ये भी कटिंग से आसानी से चल जाता है। जो प्लांट्स हमारे पास हम नर्सरी से लेके आते हैं ये एक ऐसे प्लांट हैं गमले में लगे हुए जो एक टाइम के बाद, साल 2 साल के बाद ये काफ़ी एज लगने लगती है इनकी। तो अगर हम इनको टाइम टू टाइम साल में एक बार कटिंग से लगा लेते हैं, जो कटिंग से प्लांट ग्रो होगा और उसको हम पिंच कर करके बुशी करेंगे वो मदर प्लांट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आसानी से कटिंग से लग जाता है। इसके ऊपर हल्की हल्की मानसून के टाइम पे रूट दिखाई देने लगते हैं हर स्टेम पे, आपको छोटे छोटे नज़र आ रही होंगी वाइट वाइट। इतनी सी ऊपर की टिप ही लेनी है क्योंकि ये सॉफ्ट हार्डी प्लांट नहीं होते हैं, सॉफ्ट कटिंग लगती है इनकी ऊपर की। और नीचे के पत्ते हटा के सिर्फ ऊपर का 4 पत्तों का सेट हमने रखना है। और नॉर्मल मैं किसी भी गमले में जहाँ पे भी मेरे को जगह दिखती है मैं वहीं पे इसको लगा देती हूँ और लग जाता है। अलग से किसी गमले की या अलग से किसी तरह के पोटिंग मिक्स बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ये होता है हमारा सुख शांति का प्लांट, ये भी बहुत आसानी से चल जाता है। नर्सरी पे वैसे हम लेने जाएँ तो ये मिनिमम 100 रुपये का मिलता है, और अगर हमें कहीं से मिल जाता है, अगर ये यार दोस्तों से या फिर कहीं से भी पार्क वगैरह से, तो हम इसकी छोटी सी टिप की कटिंग लेके आएंगे तो वो भी चल जाएगी। ये छोटी सी टिप की कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, देखो कितनी आसानी से चल गई है। और फिर अगर हम आगे बात करें, ये भी इरेंथीमम की एक वैरायटी है ग्रीन कलर की। 3 कलर की वैरायटी है मेरे पास इसमें। ये ब्लैक पत्तों वाला है और ये मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ कि इसको मैंने फरवरी में कटिंग से ग्रो किया था और ये आसानी से चल गया है। कटिंग लगाने के 2 बेस्ट सीज़न होते हैं, एक फरवरी और एक जुलाई अगस्त मानसून का। फरवरी इनका ग्रोइंग पीरियड होता है क्योंकि बसंत का टाइम प्लांट्स की ग्रोथ का टाइम होता है। फिर अगर हम कटिंग की बात करें तो ये है टर्टल वाइन, जो एक ग्राउंड कवर का भी काम करती है। हैंगिंग बास्केट में भी अगर हम इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा फ्लो देती है, अच्छी लगती है, लटकती हुई एकदम कर्टन के जैसा लुक देती है और बहुत प्यारी लगती है। ये भी एक ग्राउंड कवर के रूप में प्लांट है, इसका नाम है वंडरिंग ज्यू। ये भी मतलब नीचे ग्राउंड को कवर करते हुए चलता है और ये भी हैंगिंग बास्केट में अच्छा चल जाता है और बहुत सुंदर लगता है। नीचे भी फ्लो करता है और पूरे गमले को भी भर लेता है ये। और पर्पल कलर का धूप में रखेंगे तो इसमें कलर चेंज हो जाता है, छाया में रखेंगे तो इसका अलग वेरिएंट दिखाई देगा और धूप में रखेंगे तो अलग। ये है ट्रम्पेट वाइन, इसमें भी मानसून के टाइम पे आपको हर ब्रांच पे रूट दिखाई देंगे। आप इसको, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसको दूसरे गमले में अगर आप इसको रख देंगे तो वहाँ पे भी ये जड़ पकड़ लेता है। सेम ऐसे ही स्पाइडर प्लांट भी है, उसके अंदर से जो आपको ये इसकी स्टेम निकलती हुई दिखाई देती हैं, उसको आप किसी दूसरे गमले में रख देंगे तो मानसून के टाइम पे ये बहुत जल्दी जड़ें पकड़ता है। मैं आपको इसकी जड़ें दिखा रही हूँ। ये मदर प्लांट में लगा हुआ ही मैंने किसी खाली गमले में इसको रख दिया था और कितने अच्छे से इसने जड़ पकड़ ली है। अब मैं इसको यहाँ से मदर प्लांट से अलग कर दूँगी तो एक नया प्लांट मेरा रेडी हो गया है।
और बात करें मेरे फेवरेट प्लांट की, जो मेरे गार्डन में हर जगह दिखाई देता है, वो है जेड प्लांट। ये भी बहुत इजी टू ग्रो है और आसानी से चल जाता है, और ये हर गार्डनर के पास ज़रूर मिलेगा आपको। छोटी से छोटी कटिंग इसकी चल जाती है, 1 इंच से लेके 5, 6, 7 कितनी भी इंच की आप कटिंग लगा सकते हो, और बहुत ही सुंदर लगता है। इसको आप टोपियारी बनाएं, हैंगिंग में लगाएं, फ्रीली ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे वो भी अच्छा लगेगा, और कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं। छोटे छोटे बोनसाई बहुत आराम से बन जाते हैं इसके। ये मैं आपको कटिंग लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह की 4-5 कटिंग अगर आपको कहीं से मिल जाती हैं तो इस टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं। मानसून इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, ओवर वाटरिंग से बचाना है। कोई भी कटिंग अगर हम लगाते हैं तो उसको ओवर वाटरिंग से बचा के रखना है, और हफ्ते 10 दिन के अंदर ये मानसून में वो चल जाती है। और ये है हमारा पेडिलेंथस, इसको डेवल बैकबोन भी बोलते हैं। ये भी आराम से कटिंग से चल जाता है। ये वेरीगेटेड वैरायटी है इसकी, एक प्लेन वाली भी आती है। फिर बात करें हमारे मनी प्लांट की, तो मानसून के टाइम पे आपको इसमें बहुत सारी रूट दिखाई देंगी हर पत्ते के पीछे, तो आप इसको आराम से कटिंग से लगा सकते हैं। छोटे पत्तों वाला, बड़े पत्तों वाला, वैसे तो ये एक ही होता है। अगर इसको आप इस पे जो इसके अंदर एक ये स्टिक लगी होती है, मनी प्लांट स्टिक मॉइस्चर वाली, उस पर अगर हम इसको लगाते हैं तो वो पत्ते बड़े हो जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये बड़े पत्तों वाला है, छोटे पत्तों वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सेम ही वैरायटी है। इसको अच्छे से आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये मैंने पानी में लगाया हुआ है। कटिंग को कुछ दिन पहले पानी में लगा दो, और 10-15 दिन बाद जब आपको इसमें ऐसे रूट नज़र आए तब आप इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सिंगोनियम की कटिंग मैंने लगा रखी है, सब में जड़ें आ गई हैं, और अब मैं इसको मानसून से पहले ही मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, बहुत ग्रीनरी ऐड करता है आपके गार्डन में। ये मार्बल मनी प्लांट है, और ये है हमारा जियो प्लांट। एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है और बहुत प्यारा लगता है। ये भी कटिंग से आसानी से चल जाता है। इसको मैंने कभी ख़रीदा नहीं कहीं से, मैं इसकी एक कटिंग नर्सरी वाले से लेके आई थी। कटिंग क्या मतलब, एक साइड वाला रनर, क्योंकि एक लगाते हैं साइड में से इसके बहुत सारे बेबी प्लांट निकल आते हैं, तो कहीं से मैं एक इसका बेबी प्लांट लेके आई थी। उससे आज ये मेरे गार्डन में 100 से भी ज़्यादा मिलेंगे। बहुत जल्दी से ये गमले को फिल कर लेता है। ज़रूरी नहीं कि हम नर्सरी से ला के ही प्लांट लगाएं, हम कटिंग के द्वारा भी अपने से भी एक्सपेरिमेंट करके प्लांट लगा सकते हैं। ये है लेपर्ड लिली, ये भी बहुत ही आसानी से बल्ब से या फिर पत्ते से कैसे ग्रो होता है, इसके ऊपर भी मेरी पूरी वीडियो है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे हार्डी स्टेम वाले प्लांट की, जिनकी जो है हार्ड वुड वाली कटिंग लगती हैं। ये पेंसिल की थिकनेस जैसी हम कटिंग लेंगे, 6 से 7 इंच की, और उसमें कम से कम 3 से 4 नोड होने चाहिए। ये नोड मैं दिखा रही हूँ, इस तरह के 3 से 4 नोड उस कटिंग में होने चाहिए, जिसमें से एक नोड जो है ज़मीन के अंदर जाएगा। हमें किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, स्केटियर से इसकी कटिंग करनी है 45 डिग्री एंगल पे। हार्डवुड वाली जो स्टेम की कटिंग हम करते हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हमें वो किस तरह उसको कटिंग करना है। सबसे नंबर 1 जो बात हमें ध्यान रखनी है, एक तो जो हमारा नाइफ है या कटर है वो बिल्कुल ही शार्प होना चाहिए और सैनिटाइज्ड होना चाहिए, और मिट्टी प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। ये है हिबिस्कस, और इसको 2 तरीक़ों से हम लगा सकते हैं। इसकी टिप कटिंग भी इस टाइम पे आसानी से चल जाती है। ये मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ। इसके जॉइंट से हमें इसको अलग करना है, सारे पत्ते हटा देंगे, सिर्फ टिप पॉइंट को छोड़ेंगे, और ये जो इसकी टेल दिख रही है इसको कैंची से थोड़ा सा कट कर देंगे, पूरा नहीं करेंगे, और आराम से ये लग जाती है। ये टिप कटिंग बताइए सॉरी। दूसरा, अगर हम बात करेंगे थोड़ी सी मोटी स्टेम की, पेंसिल की थिकनेस की, तो उसको भी हम स्केटियर से कट करेंगे 45 डिग्री एंगल पे, और बहुत ही आराम से ये चल जाती है। मैं आपको जॉइंट से अलग करके दिखा रही हूँ। जॉइंट से भी अलग करके जब हम लगाते हैं, क्योंकि इसके हर जॉइंट पे थोड़े से रूटिंग हार्मोन होते हैं, इसीलिए हमें जॉइंट से तोड़ना चाहिए। मैं आपको ऐसे ही तोड़ के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कहीं से अगर लेने जा रहे हैं तो स्टेम को उसके जॉइंट से अलग। जब भी आप कटिंग लगाओ
तो मार्केट में एक रूटिंग हार्मोन भी मिलता है, लेकिन अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया है तो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास वो नहीं है या आपके आसपास के एरिया में नहीं मिलता है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं उसके नीचे के एरिया पे, कटिंग के नीचे के एरिया पे, ताकि वो अच्छे से चल पाए। दालचीनी का पाउडर भी अच्छा होता है, रूटिंग हार्मोन का काम करता है वो, कटिंग को गलने नहीं देता। और जो दूसरी बात है इम्पोर्टेंट, कि वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए, और कटिंग को जब भी लगाएं उस टाइम उसमें पानी दे दें और शेडी एरिया में या फिर बड़े प्लांट्स के बीच में उसको रख दें। ज़्यादा पानी देंगे तो, क्योंकि उसमें जड़ें नहीं हैं, बहुत चांसेस होते हैं उसके गलने के। और जब भी कटिंग लगाएं स्टार्टिंग के डेज में, बिगनर हैं आप तो 4 से 5 कटिंग हमेशा लगाएं, कि उनमें से एक तो चलेगी ही। आपको कभी भी कटिंग को हिलाना नहीं है। कुछ गार्डनर को हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि हथेली पे सरसों नहीं उगती है। धैर्य रखना होगा, कटिंग को उगने में समय लगता है। स्टार्टिंग के डेज़ में तो काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कटिंग से आसानी से अपने गार्डन को हरा भरा कर सकते हैं। फ्री में आप प्लांट्स लगा सकते हैं, यार दोस्तों से प्लांट शेयर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका होता है कटिंग से प्लांट्स को लगाने का। तो आप ज़रूर इस सीज़न में, आने वाले मॉनसून में एक्सपेरिमेंट करें। अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग डेज़ में आप जेड प्लांट से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जेड प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। अगर आप बिगनर भी हैं, पेडिलेंथस से भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोलियस से ट्राई कर सकते हैं। और ये जो है टर्टल वाइन, वंडरिंग जू, ये तो चल ही जाते हैं। इसके लिए किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस कटिंग का नहीं चाहिए। मनी प्लांट को भी अगर आप स्टार्टिंग में पानी में ग्रो करेंगे और उसके बाद मिट्टी में लगाएंगे तो मनी प्लांट भी आसानी से चल जाता है। बहुत से लोगों के मनी प्लांट भी नहीं चलते हैं ना, तो उनके लिए मेरी टिप यही है कि उसको स्टार्टिंग में आप कुछ दिन पहले पानी में लगाओ, जब आपको उसमें रूट दिखाई देने लगे तब आप उसको मिट्टी में ट्रांसफ़र करो। फिर आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। मानसून का टाइम है, अपने प्लांट्स को आप बारिश में ज़रूर रखें। ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो बचा के भी रखो, क्योंकि बारिशों के दिनों में प्लांट अच्छे चलते तो हैं लेकिन मरते भी बहुत हैं ओवर वाटरिंग से। तो ध्यान रखो कि किसमें वो ओवर वाटरिंग हो रही है, तो उनको उठा के आप ऐसी जगह रख दें जहाँ बारिश का पानी ना पड़े। बस यही कुछ बातें थी जो मेरे को आपको शेयर करनी थी मानसून से पहले। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने प्लांट्स को बचा के रखना गर्मी से। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।